स्वस्ति श्री मन्महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। नमः परमहंसात् स्वादित चरणकमल मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरा। मनोभिरामं नयनाभिरामं वचोमिरामं श्रवणाभिरामं सदाभिरामं सतताभिरामं वन्दे सदा दासरथिं च रामम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कालिकन भवानी की जय हो। अनंत अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल के पावन सानिध्य में हम लोग यह सायंकालीन वेला में परम पूज्य गुरुदेव भगवान की आज्ञा अनुसार श्री राम कथा का रसास्वादन करने के लिए हम लोग उपक्रम करने के लिए उपस्थित हुए हैं। इस असार संसार सागर से यदि भवपार होना है तो हमारे ऋषियों मुनियों ने तपस्वियों ने सबसे सरल साधन और सुगम उपाय यदि कुछ बताया है तो वो है भगवान की सुंदर कथा। कथा चाहे राम की हो, चाहे कृष्ण की हो, चाहे शिव की हो, वो हमारे पूर्वजों का तरण तारण करती ही है। तो कथा के जो परम रसिक श्री हनुमान जी महाराज हैं,
कथाएं चाहे जहां भी होती हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में वहां पर हनुमान जी महाराज का वास होता है। वो आकर के कथा को श्रवण करते हैं। तो जैसा कि हम आपको यह बताते चले कि हमारे परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, वंदनीय परम पूज्य गुरुदेव भगवान आचार्य उमेश त्रिपाठी व्यास जी, जिनकी चरण शरण में रह करके जो भी कथाएं हैं, जो भी हमको प्राप्त विद्या है, वो उन्हीं की चरण शरण में रह करके हमको प्राप्त हुई। मुझ दास के ऊपर उनकी इतनी बड़ी कृपा है कि मैं तो इस स्थान पे बैठने के लायक नहीं था, लेकिन कहते हैं कि यदि गुरु की कृपा हो जाए तो कोई काम दुनिया में दुर्लभ नहीं है। और हम स्वयं को यदि इस स्थान पर देख रहे हैं और यह वाणी जो हमारी निकल रही है, इसका सारा श्रेय वो हम अपने गुरुदेव भगवान को देते हैं। वैसे तो कई बार चर्चाएं हुई कि आप कथा करें, कथा बोले, लेकिन पहली बार था, हिम्मत नहीं जुट पा रही थी। लेकिन गुरुदेव भगवान की इतनी बड़ी कृपा थी, वो हमेशा से कहते थे कि आप कथा बोलो। लेकिन उनके सामने बैठ करके और उन्हीं के आसन पे बैठ करके हम कथा बोले, ये हमको हमेशा एक डर सा बना रहता था। लेकिन कल के दिवस में, कल क्या परसों के दिवस में अयोध्या से पधारे हनुमानगढ़ी के महंत महाराज, सब लोग बैठे थे, ऐसे चर्चा होने लगी कि शाम के समय यदि राम कथा का भी आयोजन रखा जाए तो अच्छा होगा। तो हमारे गुरुदेव भगवान ने हमसे कहा कि यदि बोलना चाहते हो बेटा तो बोल दो, और निडर होके बोलना, कोई दिक्कत नहीं, हमारा आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। हम कहा ठीक है गुरुजी, आपकी कृपा रहेगी, आशीर्वाद रहेगा तो बिल्कुल बोलेंगे, कहीं नहीं बोलेंगे। और देखिए, हमारा सौभाग्य भी इतना अच्छा है कि हम आज पहली बार कथा भी जो बोलने चले हैं, तो वो जगत जननी जगदम्बा अमृत कुंडवासिनी मां कालिकन भवानी की गोद में बैठ करके हम कथा को कहेंगे। बच्चा कितना भी डर रहा हो, कितनी भी गलती यदि किया है, और वो मां की शरण में यदि चला जाए तो मां उसको अपने प्यार और दुलार से संवार देती है, सजा देती है। तो उनकी कृपा और गुरुदेव भगवान की कृपा आज हमको इस व्यास पीठ के लायक समझ करके यहां तक बैठाया। वैसे हम जब से कर्मकांड की लाइन में आए, हमारे परम आराध्य श्री सीताराम जी भगवान और कथा के रसिक हनुमान जी महाराज ही रहे। मैं जब भी अयोध्या गया, किसी भी तीर्थ क्षेत्र में गया, तो केवल यही एक इच्छा थी, यही इच्छा प्रकट किया कि कभी आपके गुणगान करने का सौभाग्य प्राप्त हो। तो वो क्षण आज गुरुदेव भगवान की कृपा से हमको प्राप्त हुआ।
और जो गुरुदेव का आदेश हुआ है उसका